हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शमशर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है, क्योंकि टॉपिक है आपके पार्टनर के अंदर का काला सच। बाहर तो दिख रहा है, ठीक है, बाहर तो दिख रहा है वो कितना क्यूट है, वो 6 फीट का लड़का है, बहुत हैंडसम है, ठीक है, उसके घुंघरेले बाल हैं या उसकी सिल्की हेयर, ये तो बाहर देख रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर का काला सच, जो इस मतलब यूट्यूब में शायद ही कोई बताएगा, मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ, इतना अंदर का नहीं बताएगा, खासकर जो लव टिप्स पे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक खुलकर नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर सब्सक्राइबर लोग क्या होता है, बुरा मान जाता है। सब्सक्राइबर हो सकता है अनसब्सक्राइब करके चला जाए, आप समझ रहे हो? तो ये सब रिस्क कोई बाकी लेगा नहीं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप समझो। मेरा बस काम है आप लोग का भलाई हो। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, चाहे अनसब्सक्राइब करो, चाहे लाइक मारो, चाहे डिसलाइक मारो। ठीक है भाई, आप लोग बस बर्बाद मत हो। ठीक है, आप लोग का जिंदगी बस चौपट ना हो, आप संभल कर चलो हमेशा रिलेशनशिप में, मैं यही दुआ करता हूं। ठीक है, तो हो सकता है ये टॉपिक से कुछ लोग को बुरा लग जाए। तो भाई देखो, अगर आप सच्चाई सुनने वाले इंसान हो तो आप मेरी बात को सुनोगे, इस वीडियो को नेगेटिव नहीं मानोगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो फर्जी जिंदगी जीते हैं, ठीक है, नकली प्यार को असली प्यार करके जीने की आदत है, तो हो सकता है मेरी बात उनको बुरा लग जाए, हो सकता है डिसलाइक भी मार दे। ठीक है, तो लाइक डिसलाइक तो साला यूट्यूब का बना हुआ चीज है भाई। ठीक है, वो मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा है, हर यूट्यूबर चाहता है लाइक हो। ठीक है, अब मार दोगे डिसलाइक तो मुझे भाई, मैं देखने थोड़े गया हूं। ठीक है, लेकिन जो भी मैं इस वीडियो में बोलूंगा गौर से समझना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। ये कोई नहीं बताएगा पार्टनर का काला सच, असल में क्या है, चल क्या रहा है, प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, ये कोई नहीं बताएगा भाई, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और एकदम अभी लाइक मारिए। ठीक है, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको अभी दबा दीजिए। ठीक है, मेरे से काउंसलिंग लेना चाहते हो, अगर प्यार मोहब्बत में परेशानी चल रहा है या कुछ भी है, कुछ भी दिक्कत है, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, पैसा लगता है भाई। ठीक है, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहला काला सच का। सबसे पहला पार्टनर का सबसे पहला काला सच ये है कि आपको आपका पार्टनर जितना अच्छा लग रहा है ना, असल में वो नहीं है। देखो, वो नहीं है, ये एकदम सत्य जान लो। अब कुछ का एक्सेप्शन होगा, ठीक है, 2-3% होगा, एक्सेप्शन होते हैं। अच्छा है तो ठीक है, लेकिन आपको जो लग रहा है ना कि वो बहुत अच्छा है, नहीं है। वो आप अच्छा रह रहे हो इसलिए वो अच्छा है, नहीं तो मौका मिलेगा तो वो औकात दिखा देगा भाई, ये सच्चाई मानिए। खासकर लड़कों को मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार मेरी बंदी बहुत एकदम शॉर्ट हाइट की है, छोटी हाइट की है, गोरी चिट्टी है, बहुत प्यारी है, गाल फूले फूले हैं, वाओ क्यूट, यार वो रोती है, बहुत भाव खाती है, अरे अंदर से दुष्ट होती है। इतना कोई अच्छा नहीं होता है मेरे भाई, क्लियर बता रहा हूँ, लड़कियों को मैं बोल दूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा बंदा तो बस चुपचाप जॉब करता है, कॉर्पोरेट जॉब करता है, हाँ बस अपनी माँ का भी सेवा करता है, तो माँ का सेवा करेगा ही, कौन बेटा नहीं करेगा, आप समझो। ये सबसे जो फर्जी आप इंप्रेस हो जाती हो, अच्छी बात है इंप्रेस होती हो, लेकिन अगर ये मत सोचो कि साला एकदम रट मत लो कि एकदम ये तो भाई अच्छा ही घटिया निकलेगा ही नहीं। मौका मिलने पे कोई भी घटिया निकल सकता है। ठीक है, तो इतना ना अंधा मत बनिए। अगर आपका पार्टनर सच में बहुत अच्छा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, लेकिन अधिकतर लोग का नहीं होता है। क्यों भाई, क्यों 3-4 साल के बाद रिलेशनशिप में एकदम मन मुटाव और ब्रेकअप हो जाता है, आप ये बताओ। वही पार्टनर कभी अच्छा लगता है, लेकिन 4 साल के बाद या 6 महीना के बाद, 3 साल के बाद वही घटिया क्यों लगने लगता है, आप ये बताइए। सब मुझे कॉल पे जो भी कॉल बुकिंग करते हैं या सब्सक्राइबर जो भी क्या बोलते हैं, सर स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा था, अभी क्यों? अरे स्टार्टिंग में सब अच्छे ही होता है। ठीक है, असल में वो घटिया था, बाद में दिखा आपको, समझ रहे हो? तो ये मत, खासकर लड़कों को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग यार क्या है ना, लड़कियों ओ माय गॉड क्यूट है यार, यार यार वो बहुत रोती है यार, अरे रोती है भाई, वैसा बना है। ठीक है, इमोशनली थोड़ा अलग है लड़कों के कंपेयर में लड़कियां। ठीक है, हम लोग थोड़ा झेल लेते हैं, वो लोग थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा होती है, मान के चलो रो देती है, क्या लड़के नहीं रोते हैं? तो इस ग्राउंड पे सोचना कि यार लड़कियों का स्किन बहुत कोमल है तो दिल की बहुत, अरे दुष्ट भी होती है लड़कियां। लड़के तो होते ही हैं, लड़कियां भी दुष्ट दुष्ट होती है। इतना मत सोचो कि साला भाई बहुत अच्छी है, मेरा पार्टनर साला बहुत अच्छा है। समझ रहे हो? आप अच्छे हो इसलिए वो अच्छा है। आप एक बार घटिया होके देखो, फिर पता चलेगा। ठीक है, तो ये था काला सच नंबर 1। अब बात करते हैं पार्टनर का काला सच नंबर 2। दूसरा काला सच ये है कि आपका पार्टनर जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया है आपके साथ प्यार करने का या आपके साथ रहने का। ये एकदम काला सच है, जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया है। आप लोग जो सोचते हो ना, वो मुझे ऐसे क्यों छोड़ के चला गया, ऐसे क्यों कर रहा है, अरे कर रहा है, ये मानना होगा आपको। ठीक है, बोला ना वो अच्छा वो अंदर से अच्छा नहीं है, पहला काला सच बोल दिया, अब दूसरा काला सच चल ही रहा है। ठीक है, जिंदगी भर कोई ठिका नहीं लिया है, कभी भी भाई आपके पिछवाड़ा पे मार के निकल सकता है, वो कभी भी लात मारेगा और निकल जाएगा। और ये चीज आप भी कर सकते हो, आप भी तो उसके पार्टनर हो। तो टॉपिक ही है पार्टनर का काला सच, तो आपका भी हो सकता है। आप लोग वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप नहीं कर सकते हो इस तरह। ठीक है,
सेकंड काला सच यही है भाई, जिंदगी भर का ठिकाना नहीं लिया। आप जब तक अच्छे हो, ठीक है, और सब चीज आपके हाथ में नहीं है। बहुत लोग हैं, बहुत जो क्लाइंट लोग हैं बोलते रहते हैं, सर मैं तो इतना किया, सर मैं तो इतना एफर्ट किया, मैं तो उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, ऐसे क्यों कर दिया, क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया भाई, सच्चाई अपनाना होगा, समझो। तो यही था दूसरा काला सच। अब बात करते हैं तीसरा काला सच का। तीसरा काला सच यह है कि आप जब तक इंटरेस्टिंग लगोगे और अट्रैक्टिव लगोगे, तब तक पार्टनर अपना बेस्ट देगा। समझिए भाई, जब तक आप इंटरेस्टिंग लगे रहोगे, तब तक भाई वो बेस्ट देगा। आप में कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे वो बंधे रहे, ठीक है, नहीं तो भाई उसका मन हट जाएगा। उसके बाद भी अगर वो रहेगा ना, तो वो जबरदस्ती, वो कोई मजबूरी होगी उसकी, तभी वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव सिर्फ लुक्स से नहीं होता है। बहुत हैंडसम हैंडसम, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां भी है जो जो धोखा खा के बैठी है, जो ब्रेकअप करवा के बैठी है, ठीक है, उनसे भी कम एवरेज के उनके पार्टनर है, सो इनको लात मार के चलेगा। आप समझो। तो सिर्फ लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ इंटरेस्टिंग मतलब लुक्स अच्छा कर लो, इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, अट्रैक्टिव होने के लिए बस अपना थोबरा बस चमकाते रहो। भाई वो नहीं होता है। आपका पैटर्न होना चाहिए टॉकिंग स्किल का, कब क्या बोलते हो, किस टाइमिंग में क्या बोलते हो, आगे पीछे क्या बोलना है, सुफिक्स क्या लगाना है, प्रीफिक्स क्या लगाना है, पैटर्न होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। अब मान लो लड़की का पापा डेथ कर गया, ठीक है, अब आप ऐसे बोलो, सच में क्या, अरे यार अंकल तो यार क्या ही उम्र थी, मर गए, अच्छा अच्छा, तेरे भी कबों का खाना है, पूरी बुंदिया खाना है, कब बुला रही हो, इस टाइप का आप बात करोगे, मारेगी पिछवाड़ा पे लात। तो अब आप बोलोगे सर मैं तो हैंडसम था, फिर भी क्यों मारी पिछवाड़ा पे लात? क्योंकि आपको बात करने का तरीका नहीं था। और ये मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव ओवरऑल। अब देख लो भाई, ठीक है, ओवरऑल जब तक आप इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगोगे, चाहे पैसे का बात करो, चाहे कैरियर का बात करो, ठीक है, मान लो आपका कैरियर भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ऊपर से गाली गलौज देके बात करता तो मारेगा आपका पार्टनर पिछवाड़ा पे लात। समझिए। तो ये मत सोचो कि भाई एक बार वो रिलेशनशिप में मेरे आ गया है तो वो हमेशा रहेगा। नहीं भाई, आपको बहुत मेहनत करते रहना होगा, तभी वो आपके साथ रहेगा। आपको अपने पे काम करना होगा, वही तो मैं समझाता हूँ। सेल्फ ग्रो जरूरी है भाई, हर तरह से, ठीक है। और खासकर अगर मान लो आपकी बंदी या आपका बंदा आपका पैसा देख कर आया, तो आपका पैसा तो कम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वही देख कर आया। आपका लुक्स अगर देख कर आया आपका पार्टनर, तो लुक्स तो कम होना ही नहीं चाहिए, और भाई खिलना चाहिए। आपका अगर बात से वो इंप्रेस होके आया है, आपका बात करने का शैली बहुत अच्छा था, केयरिंग नेचर के थे, तो केयरिंग नेचर तो कम नहीं होना चाहिए। समझिए, ठीक है। और हाँ, अब बोलोगे नहीं मेरा तो सब है, ये वो क्या पता आप में सब है, लुक्स भी अच्छा है, कैरियर भी अच्छा था, दिखने में मतलब पैसा भी अच्छा कमाते थे, फिर भी भाई नहीं टिक पाया आपका पार्टनर, क्योंकि हो सकता है आप बहुत डेस्परेट होते होगे, कब क्या बोलना पूरा गिरगिरा देते होगे, भीख मांगते होगे कॉल मैसेज का। समझिए। तो इंटरेस्टिंग आप लगे नहीं, क्योंकि खुद की वैल्यू डाउन कर लिए। इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव दिखने के लिए मुंह ज्यादा ये बकर बकर नहीं करना है, संयम लाइए, अपने पे फोकस कीजिए, इससे भी इंटरेस्टिंग आप लगोगे। तो ये कड़वा सच है, तीसरा नंबर का कड़वा सच। आप इंटरेस्टिंग जब तक लगोगे, अट्रैक्टिव लगोगे ओवरऑल, तब तक भाई टिकेगा आपका पार्टनर, रहेगा नहीं तो इधर उधर चल जाएगा, नहीं तो आपको छोड़ देगा, ठीक है। अब कोई मजबूरी में रह ले आपके साथ तो वो बात अलग है, ठीक है। अब बात करते हैं काला सच नंबर 4। चौथा काला सच पार्टनर का ये है कि पार्टनर असल में अपने मतलब से आपके साथ रिलेशनशिप में आया है। यहां कुछ लोग डिसएग्री करोगे कि नहीं यार मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है। सुनिए, मैं एकदम बारीकी में समझा रहा हूं। वो अपने मतलब अपने खुशी में आया है, वो अपने खुशी की वजह से आया है। भाई एक चीज बताओ ना, वो आपके साथ क्यों रहेगा? जब वो दुखी रहेगा आपके साथ रिलेशनशिप में, क्यों रहना चाहेगा? वो भले ही आपका हेल्प करता होगा, वो भले आपका केयर करता होगा, लेकिन उसमें उसको खुशी मिल रहा है तभी वो साथ है भी। समझिए। अब यहां और कुछ लोग नहीं समझोगे, मैं और एकदम बारीकी में एग्जांपल के साथ समझाता हूं, सुनिएगा। मान लो आप एक लड़के हो, ठीक है, और आपकी एक बंदी थी, बंदी है अभी करंटली, और आप आईएएस ऑफिसर बन गए, ठीक है, आप पढ़ाई भी की और बंदी भी साइड में रखे थे, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया एकदम, साला थर्ड रैंक आ गया, मिल गया आईएएस, ठीक है, डीएम बन गए किसी डिस्ट्रिक्ट का। तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड को अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएगी, वाह मेरा बॉयफ्रेंड भाई डीएम बन गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया यार, समझ रहे हो, अब पूरा एकदम काला पैसा कमाएगा यार, मुझे भी देगा। वो खुश होगी, आपका वेल विशर हो गई। लेकिन यहां सिचुएशन थोड़ा चेंज करके देखो, आप तब आईएएस बनते, ठीक है, मतलब जब उससे ब्रेकअप हो चुका है, मतलब आप उसी बंदी से 1 साल पहले ब्रेकअप करके फिर आईएएस बनना, मतलब वो बंदी अभी करंटली आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और अभी आपका आईएएस क्लियर हुआ है। क्या वो एक्स गर्लफ्रेंड उतनी ही खुश होगी जब अगर वो करंट गर्लफ्रेंड होती? बताओ। आप उसके करंट बॉयफ्रेंड हो इसलिए वो खुश है, नहीं तो भाई उससे ब्रेकअप करके आईएएस बनो ना भाई, घंटा वो और भाई गाली देगी कि साला मुझे छोड़ दिया फिर आईएएस अफसर बना, और जलेगी। तो भाई सेम बंदी है, सेम आप भी हो, ठीक है, सेम आईएएस का आईएएस क्रैक कर लिए, सिचुएशन बस अलग कर दिया। अब आप बताओ, बंदी क्यों आपके आईएएस बनने पे खुश नहीं हुई ब्रेकअप के बाद? क्योंकि आप उसके अब बॉयफ्रेंड नहीं हो। यानी कि
उसको मतलब उसको आपसे अब खुशी नहीं मिल रही है, कोई फायदा मिल ही नहीं रहा है। तभी तो बोल रहा हूँ, तभी बोल रहा हूँ, वो आपके मतलब अपने खुशी के लिए आई थी। वो जो उसको अच्छा लग रहा है, वो आपका केयरिंग भी कर रही है ना, तो उसमें उसको अच्छा लग रहा है। ठीक है? अब मान लो मेरी कोई बंदी है, वो मेरे को एकदम केयरिंग कर रही है, ठीक है? केयर कर रही है। अब मैं गाली दे रहा हूँ डेली 20, तो फिर भी वो केयर कर रही है। लेकिन एक टाइम वो केयर करना बंद कर देगी, क्योंकि उसका सैचुरेशन लेवल एकदम पीक पे आ गया है कि नहीं यार, ये बहुत अब गाली दे रहा है। भाई अगर वो बहुत वो मतलबी नहीं होती, तो उसको गाली सुनने से क्या ऐतराज था? फिर भी मेरा केयर करती, गाली दे रहा हूँ, ठीक है? फिर भी केयर करो। लेकिन उसको फ़र्क पड़ा कि नहीं यार, अब मुझे दुखी महसूस हो रहा है, अब मैं नहीं झेल पाऊँगी, तभी तो छोड़ के भागी। तो ये आपको मानना होगा कि आपका पार्टनर अपने खुशी के वजह से ही आता है। वो भले ही अपने खुशी में आपका हेल्प कर दे, वो भले ही आपको 4 लाख दे रहा है हर महीने, लेकिन वो 4 लाख देने में भी उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए दे रहा है। समझिए? तो ये मानना होगा, ये काला सच है, चौथा नंबर काला सच है कि उसको अपनी खुशी ज़्यादा प्यारी है भाई। वो अपने मतलब से ही आया है, नहीं तो फिर दूसरे से क्यों नहीं रिलेशनशिप में, आप ही के साथ क्यों आया? क्योंकि इस वक़्त आपके साथ उसको खुशी महसूस हो रही है। ठीक है? अच्छा एक चीज़ बताओ, आपसे ब्रेकअप हो जाएगा, तो आपकी बंदी या आपका बंदा क्या दूसरे के साथ शादी नहीं करेगा? क्या दूसरे से उसको खुशी नहीं मिलेगी बाद में? सब कहीं न कहीं भाई एडजस्ट कर ही लेते हैं ना ब्रेकअप के बाद। कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। तो इसलिए मानो, ये सच्चाई अपनाओ कि अभी वो आपके साथ है तो उसको खुशी महसूस हो रही है, इसलिए वो आपके साथ है। अब बात करते हैं काला सच नंबर 5, पार्टनर का काला सच नंबर 5 ये है कि अगर आप और आपके पार्टनर की जात अलग है, अगर इंटर कास्ट है, ठीक है? आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की अलग जात है। अब कौन अपर कास्ट का है, कौन कंपैरेटिवली लोअर कास्ट का है जो भारत में बना हुआ है, ठीक है? उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आपकी इंटर कास्ट है, तो भाई ये मानो कि पार्टनर हो सकता है आपसे शादी नहीं करेगा, बहुत कम चांस है, ठीक है? 5 से 6 5 से 10% चांस है कि वो शादी करेगा आपसे। आप गूगल सर्च कर लो कि इंटर कास्ट मैरिज भारत में कितना हो रहा है। मेरे ख्याल से 1 साल पहले 5% था, अभी 6-7% हो गया होगा, ठीक है? आप समझ रहे हो? भाई अगर इंटर कास्ट है, शादी होने का चांस कम है। ये या इस बात पे बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन भाई मैं ऑस्कर लव गुरु हूँ भाई, जुबान कड़वी है मेरी, ठीक है? लेकिन जो है एकदम सच्चा बात बोलता हूँ। भले बुरा लगे आप लोग का, कम से कम संभल संभल के तो चलोगे रिलेशनशिप में, ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूँ अगर कास्ट अगर अलग है ना, ठीक है? तो थोड़ा संभल के चलो। बहुत लोग क्या करते हैं, खासकर लड़कियाँ, इंटर कास्ट होता है, हो सकता है शादी ना भी करे लड़का। भाई जो है पूरा एकदम फिजिकल, पूरा पैसा दे रही है बॉयफ्रेंड को, या लड़के लोग भी पूरा पैसा लुटा रहे हैं, उनको लग रहा है अरे भाई शादी तो होके रहेगा, और लास्ट में नहीं होता है। ऐसे-ऐसे केस देखा हूँ भाई, 7-8 लाख दे दिया अपनी बंदी को, कोई-कोई लड़की 4-5 लाख दे दी अपने बंदे को, फिजिकल-विजिकल 100-100 बार हो गया, ठीक है? अब बाद में शादी नहीं होता है। अगर ये चीज़ टॉलरेट कर सकते हो कि चल पैसा दे दिया हटाओ, फिजिकल हो गया हटाओ, नहीं हुआ शादी कोई दिक्कत नहीं। अगर इतने स्ट्रांग हो तो ठीक है। लेकिन मेरा ये टिप्स है आपके लिए कि अगर इंटर कास्ट है ना, तो भाई थोड़ा संभल जाओ। पूरा कन्फर्म हो लो, अपने पार्टनर को बोलो कि अपने माँ-बाप से मिलवाओ, ठीक है? फैमिली मीटिंग कराओ, ठीक है? थोड़ा एश्योरिटी गेन करो कि शादी होगी कि नहीं। आप समझ, ये नहीं कि बस उसने बोला कि करेगा, बस हवा में लटक रही है उसका प्रॉमिस कि वो करेगा ही करेगा, बस सब चीज़ भाई निछावर कर दी उसके लिए। यहाँ फिर डिप्रेशन में चले जाओगे आप लोग, ठीक है? तो 5वां नंबर का काला सच यही है कि पार्टनर अगर आपके जात से अलग है, ठीक है? दूसरे जात का है, यहाँ शादी का होने का चांस कम है भाई। ठीक है? यहाँ शादी होने का चांस कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी नहीं हो सकती, होती है भाई। मैं खुद इंटरकास्ट मैरिज कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? इतना आसान नहीं था। मेरे मेरे को भी बहुत पापड़ बेलने पड़े भाई, ठीक है? आप लोग के लिए तो मैं काउंसलर बैठा हूँ। मेरे टाइम तो मैं तो बिना काउंसलर का भाई मैंने शादी की, आप समझो? ठीक है? मैं किसी को भाई वो पेड सर्विस मैंने अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं किया, खुद ही झेला। आपके लिए तो खैर मैं बैठा हूँ टिप्स देने के लिए, समझ रहे हो? तो मुझे पता है इंटरकास्ट लव मैरिज होना आसान नहीं होता है। अब बात करते हैं आखिरी काला सच का। काला सच तो पार्टनर का खैर बहुत है, लेकिन कितना लंबा वीडियो करूँ, ठीक है? ये काला सच नंबर 6 है, ठीक है? छठा काला सच ये है पार्टनर का कि देखो यार, आप कितना भी पैसा कमाओ, कम कमाओ या नहीं कमाओ या ज़्यादा कमाओ, या लुक्स कैसी भी हो आपका, मान लो बिलो एवरेज के हो, एवरेज के हो या अबव एवरेज के हो, अब लुक्स भाई वही जो बनाया है सिमेट्रिकल फेस को एवरेज बहुत सुंदर माना जाता है, जैसे ऋतिक रोशन, तो फेस उसकी सिमेट्रिकल है, ठीक है? उस बेसिस पे उसको हैंडसम बोलते हैं, ठीक है? या आपका फेस एसिमेट्रिकल है, तो इस बेसिस में बोल रहा हूँ कि लुक्स भाई आपके पार्टनर को मैटर जरूर करता है। वो भले ही नहीं बोलेगा कि नहीं यार, ठीक है, आई डोंट नीड योर मनी, नहीं यार मेरे लिए लुक्स भी मैटर नहीं करता है, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, भले वो बोल रहा है, लेकिन मैटर करता है भाई। ठीक है? जैसे एक सब्सक्राइबर थी, मतलब एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, फीमेल सब्सक्राइबर थी। वो पूरा मेरे को बोल रही थी, "सर देखो सर, मेरा बॉयफ्रेंड तो देखो सर टकला है, कुछ खास दिखता नहीं है, गाल में 10 पिंपल हैं, काला भी है। सर मैं फिर भी सर इतनी सुंदर होके उसको उसके साथ में रह रही हूँ सर। हाँ सर, देखो सर मैं कितना वो" मतलब वो बताना चाह रही है कि उसने, तब फिर मेरे को टनका। मैंने वो पूछा उस सब्सक्राइबर से कि, "आप ये सब क्यों बोल रही हो कि आपका बॉयफ्रेंड टकला है,
काला है, 10 पिंपल है, मतलब आप एहसान कर रही हो क्या उसके साथ? तो फिर वो सकपका गई, बोलते नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, बस मैं बोल रही हूँ सर, एक होता है ना कि जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, तो हर लड़की सुंदर जो होती है डिजर्व करती है कि उसका हैंडसम बॉयफ्रेंड हो। तो सर मेरा बॉयफ्रेंड उतना हैंडसम नहीं है सर, उसको कम से कम उस चीज की कदर करनी चाहिए ना। मैं फिर बोला, मैम आपकी सोच फिर बेकार है। सही बोल रहा हूँ। मतलब वो लड़की साफ मन से भले ही बोल रही है, देखो लड़की बहुत ही इनोसेंट वे में बोली, लेकिन उनकी सोच फिर भी दिख रही है भाई, क्यों उनको लुक्स मैटर कर रहा है। क्यों अधिकतर लोग ब्रेकअप के बाद ये सुनाने लगते हैं, अबे तू है ही क्या, खुद को क्या समझती है, उतनी भी तू सुंदर नहीं है, उतना भी तू हैंडसम नहीं है, अबे तेरे पास है ही क्या भिख मंगे, मैं तेरे साथ रही 2 साल, अबे गोलगप्पा खिलाने का तो पैसा नहीं था तेरे पास, मैं देती थी। तो ये सब खुन्नस बाद में क्यों निकालते हैं लोग? आप ये बताओ, ये सब खुन्नस लड़ाई होने के बाद क्यों निकालते हैं? क्योंकि लुक्स मैटर कर जाता है, पैसा मैटर कर जाता है। लोग, आपका पार्टनर भले ही या कोई भी लोग आपको नहीं बोलेगा, ठीक है, कि यार तू कैसा दिखता है, तू ऐसा दिखता है। आप समझ, अब आप बताओ ना भाई, आप मेरी वीडियोस देखते हो, ठीक है, भाई मैं बोल रहा हूं तो क्या मेरा आप गेस्चर या कुछ बात करने का तरीका, हाव भाव या मेरा फेस नहीं देखते हो क्या? मतलब मैं अगर बोलूंगा कि मैं तो ऋतिक रोशन से ज्यादा हैंडसम हूं, ठीक है, मैं अगर बोलूंगा तो आप हंसोगे नहीं? आप हंसोगे ना? ऋतिक रोशन, तो ये कैसे हंस लिए? मतलब आपको भी मैटर कर रहा है लुक्स, आप भी वो स्कैनर रखे हो कि ओ ये ऐसा दिखता है तो ज्यादा हैंडसम, ये ऐसा कम दिखता है तो ये मतलब उतना अच्छा नहीं दिखता है। आप समझ रहे हो? अब मुझे आप क्या बोलोगे, वही एवरेज बिलो एवरेज का बोलोगे कि हाँ ठीक ठाक दिखता है तू, ठीक है, मैं बोलूंगा ऋतिक रोशन से ज्यादा मैं हैंडसम हूं, हंसोगे। यानी कि सबके मन में वो है कि कौन कैसा दिखता है, किसके पास ज्यादा पैसे हैं, किसके पास पैसे नहीं है। आप समझ रहे हो? तो आपका पार्टनर भी वो स्कैनर, वो फिल्टर लेके बैठा है भाई, ठीक है, इसलिए बोलता हूं पैसा खूब कमाओ और लुक्स कैसा भी हो और इंप्रूव करो, और इंप्रूव करो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए भाई, आना चाहिए भाई, इतना अलग टाइप का वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को एकदम शेयर कीजिए। और काउंसलिंग लेना है तो ऊपर बता दिया प्रोसेस, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज करो, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लो, ठीक है। चलो टेक केयर, गुड बाय।